on problems which are asked in competitive exams like UPSC, HCS, PCS of other states also. This element uranium, it is radioactive element. इसके तीन आइसोटॉप होते हैं, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 एंड 233. 233 इज सिंथेटिक आइसोटॉप, इट इज नॉट नेचुरल. नेचर में दो ही पाए जाते हैं, 238 एंड 235. 238 99.3% और ये माइनर अमाउंट में होता है 0.7%. ये मेजर होता है. आउट ऑफ दिस टू, इन दोनों में से आप देखेंगे, इन दोनों में से ये फिशनेबल है, जिन पे स्टार लगा रखे ना बच्चों, ये फिशनेबल आइसोटॉप है. देखिए रेडिएक्टिव ऑल है. रेडिएक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं और उसमें अल्फा बीटा गामा रेज इमिट आउट होती है. वी कॉल देम फिशनेबल आइसोटॉप्स, सॉरी रेडिएक्टिव आइसोटॉप्स बच्चों. तो रेडिएक्टिव तो सभी हैं, बट इसमें से फिशनेबल दो ही हैं, 235 एंड 233. तो यहां लिखते हैं मैंने इस पॉइंट पे 235 एंड 233, ये नेचुरल फिशनेबल आइसोटॉप है, ये सिंथेटिक फिशनेबल आइसोटॉप है. दीज आर फिशनेबल आइसोटॉप. फिशनेबल कौन होते हैं? अगर उन पे हम न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं, दे स्प्लिट इनटू लाइटर न्यूक्लियाई. द न्यूक्लियाई विच स्प्लिट इनटू लाइटर न्यूक्लियाई व्हेन बम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन. ओके, इनका यूज होता है एटम बॉम्ब में और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में मेजर यूज होता है इनका. ये सबमेरिन्स होते हैं, न्यूक्लियर सबमेरिन्स या शिप्स होते हैं न्यूक्लियर, सभी में इनका यूज होता है, इधर 235 और 233. एक होता है प्लूटोनियम, वो भी फिशनेबल होता है. दिस इज प्लूटोनियम 239. तो ये जो हमारा मेजर 238 होता है इसका आइसोटॉप, जो कि फिशनेबल नहीं होता, ठीक है ना. लेट मी रिपीट, ये तीनों रेडिएक्टिव होते हैं बट फिशनेबल दो ही हैं ये वाले. तो ये नॉन फिशनेबल है. तो एक बच्चों ब्रीड रिएक्टर होता है. ब्रीड रिएक्टर क्या करता है, इस वाले आइसोटॉप को, ये रसिया ने सबसे पहले बनाया था ब्रीड रिएक्टर, तो 238 आइसोटॉप को 239 में कन्वर्ट करता है वो. ठीक है. हाँ, अपने देश के पास ये ब्रीड रिएक्टर है. व्हेन वाजपेयी वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तब ये बना था. और ठीक है, तो 238 जो होता है उसको हम फिशनेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं 239 में, और इसको भी एटम बम में यूज कर सकते हैं. अब ये कहां से आता है? एक एलिमेंट होता है थ्योरियम. थ्योरियम को कन्वर्ट करते हैं 233 में. ये जो कन्वर्जन है ना, चेंज करना, कन्वर्ट करना, ये सब किसमें? दिस ऑल कन्वर्जन इज डन बाय ब्रीड रिएक्टर. Breed reactors are those reactors which convert non-fissionable isotope into fissionable isotope. So this is the history of uranium and applications of uranium isotopes. Okay. एक टॉपिक है छोटा सा ये, सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स. सॉप्स क्या होते हैं? लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं, लॉन्ग चेन, जिनमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है, उनके सोडियम सॉल्ट. तो सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर कॉल्ड सॉप्स. सॉप्स को हम सॉफ्ट वाटर में यूज कर सकते हैं वॉशिंग पर्पज के लिए. सॉफ्ट वाटर सैंपल होते हैं, जैसे डिस्टिल वाटर है, रेन वाटर है, ये सॉफ्ट वाटर सैंपल होते हैं. हार्ड वाटर में हम डिटर्जेंट सॉप्स को वॉशिंग पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते, बिकॉज हार्ड वाटर में क्या प्रॉब्लम होती है? हार्ड वाटर कंटेन्स सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, जो सोप मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. हार्ड वाटर के एग्जांपल्स हैं रिवर वाटर, सी वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, ये सब हार्ड वाटर के सैंपल होते हैं. डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड. ये फैटी एसिड के सॉल्ट हैं, देखिए फैटी एसिड के सॉल्ट हैं. फैटी एसिड जो कार्बन के एसिड होते हैं उनको फैटी एसिड होते हैं वो, और ये सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट होते हैं. सॉफ्ट से डिटर्जेंट बेटर होते हैं, बिकॉज डिटर्जेंट्स को आप सॉफ्ट वाटर हो या हार्ड वाटर हो, कोई वाटर सैंपल हो, आप सभी में वॉशिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं. देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये जो साइंस है ना, साइंस स्टूडेंट्स याद रखना, साइंस की बेसिक्स नहीं पूछे जाते. साइंस में जो जीके होती है ना, दैट कम्स इनटू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स.
तो ये साइंस की जीके है, ठीक है। तो हमने इसमें जो फंक्शन क्या होगा, कैसे वो डिस्ट्रॉय करते हैं, उस पर नहीं जाना। बस ये पता होना चाहिए कि सोप्स क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, इसमें से कौन सा वो सब्सटेंस है जो सभी वाटर सैंपल में यूज होता है, तो वो डिटर्जेंट होते हैं बेटा। तो डिटर्जेंट में कोई वाटर सैंपल हो, सॉफ्ट हो हार्ड हो, सभी में डिटर्जेंट यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वाटर गैस एंड सिन गैस, बहुत बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, यूपीएससी में, एचसीएस में आया हुआ ये वाला क्वेश्चन, पीसीएस में, यूपी पीसीएस में आया हुआ बच्चों। वाटर गैस में क्या होता है, ये रेड हॉट कोल है, उसमें स्टीम पास करेंगे आप, तो ऑक्सीजन इसके साथ आ जाती है, तो CO+H2 बनता है, इसको वाटर गैस कहते हैं बेटा। वाटर गैस में रेशियो फिक्स रहता है 1:1। अगर हम एक्स्ट्रा हाइड्रोजन मिला दें, रेशियो चेंज हो जाएगा, इट में बी 1:2, इट में बी 1:3, इट में बी 1:4। तो अगर कोई भी रेशियो है देन वी कॉल इट सिन गैस, बट रेशियो फिक्स है देन वी कॉल इट वाटर गैस। कंपोजिशन सिमिलर होती है दोनों की, बस डिफरेंस रेशियो का है। इसकी मेजर यूज क्या होता है, इससे मिथेनॉल बनाते हैं, इसमें हाइड्रोजन ऐड करके कैटलिस्ट डाल देंगे। कैटलिस्ट कौन सा डालेंगे वो नहीं आता कभी भी, ठीक है ना। तो ये किस काम आती है, वाटर गैस, मिथेनॉल गैस, मिथेनॉल प्रिपेयर करने में आती है। मिथेनॉल एक ऐसी अल्कोहल होती है जो पॉइजनस होती है एंड ब्लाइंडनेस कॉज करती है। ये अल्कोहल होती है, भी मिथाइल अल्कोहल बच्चों। कॉमनली यूज होती है अल्कोहल, जो अल्कोहलिक बेवरेजेज में काम आती है, विस्की वगैरह में यूज होती है, दैट इज इथाइल अल्कोहल बेटा। इथाइल अल्कोहल को क्या करते हैं, इसको डीनेचर करते हैं। देखो, अल्कोहल denatured by adding 5% मिथेनॉल। देखो कितने ध्यान देने की बात है, अल्कोहल को जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्टर्स इसका रफ यूज कर लेते हैं, तो टू अवॉइड मिस यूज ऑफ अल्कोहल उसको हम क्या करते हैं, डिनेचर कर देते हैं। डिनेचर का मीनिंग होता है बच्चों, दैट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। इसको अनफिट कैसे करते हैं, उसमें एक पॉइजनस सब्सटेंस डाल देंगे, मिथाइल अल्कोहल, जिसको अगर यूं का यूं लोग पी लेते हैं उसको, तो उसे बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो जितनी ड्रिंकिंग ट्रेजेडी होती है, ट्रेजेडीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डीनेचर्ड अल्कोहल, उसमें कौन है, मिथाइल अल्कोहल, पॉइजनस सब्सटेंस है ये वाला मिथाइल अल्कोहल। कई बार मिथेनॉल से कर सकते हैं या फिर कॉपर सल्फेट से कर सकते हैं बेटा। जो स्पिरिट होती है, स्पिरिट इथेनॉल ही होती है बेटा। स्पिरिट तो कलरलेस होती है, लेकिन उसमें कॉपर सल्फेट डाल देते हैं थोड़ा स्मॉल अमाउंट में। कॉपर सल्फेट मिक्स करने का पर्पज क्या होता है, ये ब्लू कलर का होता है। डॉक्टर क्लिनिक पे हम देखते हैं ना, अल्कोहल ब्लू कलर की होती है, तो कौन सी होती है वो, स्पिरिट होती है बच्चों। उसमें थोड़ा कॉपर सल्फेट मिला देते हैं। कॉपर सल्फेट या मिथेनॉल, इनका मिलाने का एक ही पर्पज होता है, ताकि लोग इसको मिस यूज ना करें इसको, ठीक है ना, इसलिए इसको डीनेचर कर देते हैं। तो दिस वाज मिस्ट्री ऑफ मिथेनॉल। ये कुछ है, देखिए रबर है बच्चों। रबर वो होता है जिनमें ये पॉलीमर्स होते हैं सारे के सारे, जिन पॉलीमर्स में मॉडरेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, बहुत ना स्ट्रॉन्ग ना ज्यादा वीक होती है बच्चों। अगर हम सब पॉलीमर्स के, ये एक्चुअली ऑल दीज आर पॉलीमर्स। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलीमर्स कौन होते हैं, फाइबर्स, उससे वीक रबर, सबसे वीक स्ट्रॉन्ग इलास्टोमर होते हैं। बट इनमें इलास्टिसिटी होती है, इसलिए इनको इलास्टोमर बोलते हैं। इलास्टोमर्स हैव इलास्टिसिटी। इन्हें कुछ कॉमनली यूज्ड एग्जांपल्स हैं जो बहुत कॉमनली एग्जाम में, ये सभी एग्जाम से पूछे गए अब तक, ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्जाम्स आए हैं सब में ये वाले पूछे गए हैं, रिपीट होते रहते हैं बार बार। फाइबर्स कैटेगरी में कौन आते हैं, नायलॉन 6, पॉलिएस्टर्स, PHBV, PGA। रबर्स आते हैं, इसमें ये नेचुरल रबर होता है, ये तीनों सिंथेटिक रबर है। सिंथेटिक रबर्स ये नेचुरल है। टेफ्लॉन, पॉलीथीन, पॉलिएस्टर्स, ये सब इलास्टोमर्स में आते हैं। पॉलीथीन वगैरह जितने भी आते हैं ये सब इलास्टोमर में आते हैं, याद रखना। पॉलीथीन दो तरह का होता है, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन,
एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी भी एलडीपी, ये जो कैरी बैग्स बनते हैं वो एलडीपी होता है, और जो ये बकेट्स वगैरह बनती हैं वो एचडीपी हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है। ओके। अब इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग क्या है, देखिए, ये पीएचबीवी और पीजीए, ये दो ऐसे हैं, दीज आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। एक और भी है डाइग्रेडेबल, जिसका नाम है नायलॉन 62, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। तो टोटल अगर हम देखें बायोडिग्रेडेबल, तो 3 पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल होते हैं, पीएचबीवी, पीजीए। पीएचबीवी किस में काम यूज होता है? पीएचबीवी, ये जो कैप्सूल होते हैं ना, जैसे कैप्सूल का जो स्किन होती है, बहुत बिटर मेडिसिन को पैक करते हैं कैप्सूल, तो उसमें पीएचबीवी होता है। तो जैसे स्टोमक में जाएगा तुरंत मेडिसिन को रिलीज कर देगा, वहां पे डिकम्पोज हो जाएगा। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पीजीए, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, इसको सूचर्स के नाम से जानते हैं, सूचर्स या डेक्स्ट्रॉन के नाम से। किस काम आता है ये जो जैसे डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं तो स्टिचेस लगाते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में स्टिच लगाते हैं, वो होते हैं डेक्स्ट्रॉन के या सूचर्स के। उससे वो उनको हमें डिस्टिच नहीं करना पड़ता, तो वो अंदर ही डिजोल्व हो जाते हैं। इसलिए दीज आर हैव मेजर यूज, पीएचबीवी, पीजीए एंड नाइलॉन 62। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है। दीज आर सम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। देखिए, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं दे कांट टेक शुगर, तो डॉक्टर उनकी शुगर बंद कर देते हैं। तो दीज आर नॉट शुगर्स, बट दीज प्रोवाइड स्वीट टेस्ट टू फूड्स एंड फूड स्टफ्स लाइक शुगर। तो सिमिलर स्वीट टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए इनको मिक्स करते हैं। मोस्ट कॉमन कौन है? एलिटेन, सैक्रीन, एस्फार्टेन। एलिटेन शुगर से 2000 टाइम्स स्वीटनर होता है, ये शुगर से 500 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है, ये शुगर से 100 टाइम्स। तो इन तीनों में सबसे पावरफुल ये वाला है, इसलिए इसको हाई पोटेंसी स्वीटनर बोलते हैं, हाई पोटेंसी स्वीटनर। ये सैक्रीन है, सबसे पॉपुलर है यूज, हाई टेम्परेचर पे स्टेबल है ये, इसलिए हॉट मिल्क या कॉफी में भी इसका यूज कर सकते हैं। डायबिटिक पर्सन सैक्रीन को ज्यादा यूज करते हैं, इसको कैलोरी फ्री के नाम से भी जानते हैं। इसका लिमिटेड यूज है, ये बॉयल करने से डिकम्पोज हो जाता है, तो सिर्फ कोल्ड फूड्स में यूज होता है, कोल्ड ड्रिंक्स या ये कोल्ड फूड जितने भी आइसक्रीम वगैरह हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, शुगर फ्री। तो अगर हम इनको यूज करते हैं, ऐसी चीजों को क्या बोलेंगे? शुगर फ्री। ठीक है। तो दीज आर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स विच कैन बी यूज टू प्रोवाइड स्वीट टेस्ट इंस्टेड ऑफ शुगर। ओके। अब देखिए, एक बार क्वेश्चन पूछा था, विच इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? फोर्स, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, वर्क। देखो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन होती हैं? जिनको हम स्टैंडर्ड यूनिट से मापते हैं। टाइम यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट, सेकेंड, ये सब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है बच्चों। टेम्परेचर, केल्विन, मास, केजी, लाइट इंटेंसिटी, कैंडल, सीडी, करंट, एम्पियर, लेंथ, मीटर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। ये 7 है टोटल हमारी फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट से जो क्वांटिटीज मेजर होती हैं उनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो दीज आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो इनमें से देखिए, ये डिराइव्ड है, बाकी की डिराइव्ड होती हैं। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा सी, करंट। करंट को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मेजर किया हमने, एम्पियर से। तो दिस इज अवर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दीज आर डिराइव्ड। ठीक है ना। अब जैसे वर्क है, वर्क कैसे निकालोगे आप? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
न्यूटन इंटू मीटर। अब ये न्यूटन है, ये फोर्स की यूनिट है, ये मीटर लेंथ की यूनिट है। तो इस तरह से हम ड्राइव करते हैं। जैसे अब मान लीजिए कोई भी एक्सीलरेशन है या वेलोसिटी है, कोई भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं बच्चों। तो हमको ये देखना है कि 7 फंडामेंटल यूनिट से जो चीज डायरेक्ट मेजर होती है उसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इन सब में इलेक्ट्रिक करंट ऐसा है जो डायरेक्ट एम्पियर में मेजर होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से बहुत बार, ये 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये एक बार यूपीएससी में आया हुआ है, राजस्थान पीसीएस में आया हुआ है, यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे ही हमने देखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूनिट ऑफ पावर। पावर की कौन सी यूनिट है? हर्ट्ज, वोल्ट, वॉट, एम्पियर। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, ठीक है। वोल्ट पोटेंशियल की यूनिट होती है, एम्पियर करंट की यूनिट होती है। इसका आंसर हमारा है वॉट। वॉट क्यों हो? देखो बेटा, पावर की डेफिनेशन देखो। पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। पावर निकालते कैसे हैं? वाट अपॉन टाइम, सॉरी वर्क अपॉन टाइम बच्चों। वर्क जूल में होता है, टाइम सेकंड में होता है। तो जूल सेकंड यानी कि जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं? वॉट्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं 100 वॉट का बल्ब है। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स इट इज इमिटिंग हाउ मच एनर्जी? 100 जूल्स एनर्जी पर सेकेंड बेटा। तो ये 100 वाट का मीनिंग है। अगर कोई मान लीजिए 200 वाट का बल्ब है, इट मीन्स इट इज इमिटिंग 200 जूल्स पर सेकेंड। तो इन दिस वे हमारा आंसर क्या होगा? वाट बच्चों। तो पावर का आंसर क्या हो गया? वाट। ये भी यूपीएससी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ फोर्स? 4 आंसर है बेटा। फोर्ड, फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रुदरफोर्ड। फैराडे इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ये चार्ज की यूनिट होती है। फर्मी रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है। ओके, रुदरफोर्ड कोई यूनिट नहीं होती। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो सी इज द आंसर बच्चों। अब फोर्स क्या होती है? समथिंग दैट कॉजेज चेंज इन मोशन ऑफ द बॉडी। कोई ऐसी चीज जो किसी बॉडी के मोशन को चेंज करती है, दैट इज कॉल्ड फोर्स। मोस्ट कॉमन फॉर्मूला फोर्स का, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। याद है ना, फादर इक्वल टू मा, यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास केजी में होता है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पता ही होगा आपको। और इसको क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। यानी कि न्यूटन की वैल्यू क्या होगी? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। ये जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं वहां सिर्फ एक नॉलेज देखते हैं, नॉलेज क्या है बच्चे को। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ये सभी इस वाली स्लाइड पे जो लिखे मैंने, कोई पीसीएस का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी के हैं, एचसीएस से क्वेश्चन है, ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन है। नोबल गैस पूछी गई है एक बार कि 4 कोई गैस का मिक्सर दिया था, कौन सी गैस नोबल है? एक बार हीलियम को पूछा गया है, एक बार जिनोन को बारे में पूछा गया है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन सभी नोबल गैस हैं। सबसे हैवी ये वाली होती है जो सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, ये एचसीएस में 2 बार पूछा गया है। एक बार ये पूछा है कि कौन सा एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में मोस्ट अबंडेंट है? वो नाइट्रोजन गैस है। लीस्ट अबंडेंट कौन से? CO2। सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑक्सीजन। थर्ड मोस्ट अबंडेंट आर्गन, 1% के आसपास होती है। स्क्यूबा डाइवर, डीप सी डाइवर्स भी कह सकते हैं आप इसको। वो कौन सा मिक्सर यूज करते हैं? दे यूज मिक्सर ऑफ O2 एंड हीलियम। हीलियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइवर्स, बिकॉज जब वो डेप्थ में जाते हैं तो हीलियम डज नॉट डिजोल्व इनटू अवर ब्लड। नाइट्रोजन का मिक्सर यूज होता है तो नाइट्रोजन ब्लड में डिजोल्व हो जाती है, एंड दैट कॉजेज ए प्रॉब्लम, जिसको जिसका नाम होता है बेंट्स। एक बेंट्स प्रॉब्लम होती है, बेंट्स। आप इसके बारे में नेट पे पढ़ सकते हैं। तो इट्स वेरी पेनफुल प्रोसेस। स्क्यूबा डाइवर्स फेस दिस प्रॉब्लम। तो टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ बेंट्स दे यूज मिक्सर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम। 4 बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी में, 4 बार।
इजीली सॉल्युबल गैस इन वाटर, 4 मिक्सर था। मोस्ट सॉल्युबल होती है इन दोनों में अमोनिया, देन HCl। इसके बाद फिर ऑक्सीजन वगैरह के नंबर आते हैं। ये नॉन पोलर गैस हैं, ये वाटर में बहुत कम डिजोल्व होती हैं, ये सबसे ज्यादा डिजोल्व होती है, बिकॉज इसका वाटर से केमिकल रिएक्शन हो जाता है। अब केमिकल रिएक्शन क्या होगा ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। एक जनरल नॉलेज पूछी जाएगी कि नॉलेज कितनी है, ठीक है। उसका साइंटिफिक प्रिंसिपल कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। एक्वेटिक लाइफ, जितने फिशेज वगैरह होती हैं जो वाटर में सर्वाइव करती हैं, दे फील कंफर्टेबल इन विंटर। वाई? विंटर में क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है, तो गैसेज ज्यादा डिजोल्व होती हैं, तो इन विंटर सी वाटर इज ऑक्सीजन रिच, दैट्स वाई एक्वेटिक लाइफ फील कंफर्टेबल इन विंटर टाइम। ओके, यानी कि वो ऑक्सीजन रिच होगी तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो दे फील कंफर्टेबल। लाफिंग गैस 4 बार पूछा गया क्वेश्चन भी, VCS हरियाणा में, PCS यूपी में, राजस्थान में, सब में पूछा गया है। इसका ना फॉर्मूला क्या है, द फॉर्मूला इज नाइट्रस ऑक्साइड, इट इज नाइट्रस ऑक्साइड। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, कई बार फॉर्मूला पूछ सकते हैं बट बहुत कम चांस है, नाम पूछेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड याद रखना। ओके, लाफिंग गैस वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रस ऑक्साइड। ड्राई आइस क्या होती है, सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या सॉलिड CO2 बोल दो, ये CO2 गैस होती है जो सॉलिड फॉर्म में होती है, देन वी कॉल इट ड्राई आइस, बिकॉज इसमें सब्लिमेशन होता है, ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है, इट डज नॉट वेट अवर हैंड्स, दैट्स वाई इसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। बोर्डेक्स मिक्सचर एक बहुत अच्छा ये फंगिसाइड होता है, 2 चीजों का मिक्सचर होता है, कॉपर सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का। इसी में साथ में एक चीज होती है टीयर गैस, देखो मैं इसी स्लाइड पे लिख देता हूं टीयर गैस के बारे में। इसका नेम होता है क्लोरोपिक्रिन। फॉर्मूला देखना चाहें तो एक कार्बन के साथ 3 क्लोरीन होते हैं और एक NO2 गैस होती है। फॉर्मूला एग्जाम में नहीं पूछेंगे, नाम पूछेंगे, क्लोरोपिक्रिन, ठीक है। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये पहले दोनों क्वेश्चंस UPSC के क्वेश्चंस हैं, ये HCS में आए क्वेश्चंस हैं, PCS में आए क्वेश्चंस हैं बेटा। और ये लास्ट वाले दोनों ये जम्मू कश्मीर PCS, तो सभी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए, परमानेंट गैस इन एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन। बच्चों, जब अर्थ पे लाइफ नहीं थी बच्चों, नाइट्रोजन तब भी थी अर्थ के ऊपर, इसलिए इसको परमानेंट गैस बोलते हैं, नाइट्रोजन गैस। आई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, बोरिक एसिड का सॉल्यूशन होता है, आई ड्रॉप्स में यूज होता है, ईयर ड्रॉप्स में भी यही होता है, ईयर्स में भी। ड्राई आइस, सॉलिड CO2, ये तो रिपीट हो गया। बोरेक्स एक मिक्स सब्सटेंस होता है, बोरेक्स एक मिनरल है बोरॉन का। दिस इज यूज टू प्यूरिफाई गोल्ड, सुहागा के नाम से जानते हैं, ज्वेलर्स इसको यूज करते हैं। एरोप्लेन टायर्स में कौन सी गैस फील होती है, नाइट्रोजन गैस, बिकॉज इट डज नॉट बर्न, इट डज नॉट कैच फायर। इनफ्लेट टायर्स, टायर को यानी कि फायर प्रिवेंटिंग बनाती है वो, जब लैंडिंग होती है तो बहुत गर्म होते हैं टायर्स, तो दे डोंट कैच फायर, सो नाइट्रोजन यूज करते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये वहां ग्रो करते हैं स्लग एरिया में, जहां पे सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो वहां ग्रो करते हैं, इसलिए ऐसे प्लांट्स में नाइट्रोजन डेफिशिएंसी रहती है। तो नाइट्रोजन की कमी कैसे पूरा करते हैं, ईदर दे ईट और ट्रैप इंसेक्ट्स। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं या अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। पर्पज क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करना, टू फुलफिल डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। एक्चुअली रीजन क्या होता है इसके पीछे, बिकॉज दे ग्रो इन द सॉइल डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, दैट्स व्हाई दे सफर फ्रॉम नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, तो वो अपनी इंसेक्ट्स की हेल्प से कंप्लीट करते हैं। बैलून्स में कौन सी गैस फिल करते हैं, हीलियम। हीलियम एक्सप्लोसिव नहीं होती, दैट्स व्हाई वी फुल हीलियम गैस इन बैलून्स। टीयर गैस, टीयर गैस एक अमोनिया होती है, एक क्लोरोपिक्रिन होती है। क्लोरोपिक्रिन का अलग फॉर्मूला, इसका अलग फॉर्मूला है। अमोनिया क्लोरोपिक्रिन दोनों चॉइस नहीं मिलेंगी, दोनों में से एक मिलेगी, उसी को टिक कर देना। तो इन दिस वे आई ट्राइड टू डिस्कस विद यू द क्वेश्चंस विच कम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। तो जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उनको ये काफी हेल्प करेंगे। देखिए, जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं रिगार्डिंग PCS, पब्लिक सर्विसेज के जितने भी हैं,
उनमें साइंटिफिक एप्टीट्यूड या नॉलेज देखा जाता है, उसके प्रिंसिपल्स पे नहीं जाते, डेप्थ में नहीं जाते कभी भी। तो इस तरह से अब ये सभी क्वेश्चंस थे बेसिकली, चार चार चॉइस होती थी, तो मैंने सीधे डायरेक्ट ये चॉइस के आंसर लिख दिए हैं टाइम सेव करने के लिए। तो सारी वीडियो को आप 2-3 बार देखें अच्छी तरह से, और चाहे तो अपने नोट्स बना सकते हैं। फॉर फर्दर सी माई नेक्स्ट वीडियो, दिस इज माई फर्स्ट लेक्चर। सेकेंड लेक्चर के लिए मैं जल्दी यूट्यूब पे ऐड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, बाय।